नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की बम्पर भर्ती, जल्द संपर्क करें। द आयरिश स्कूल, पुराजोधी, मुकेरीगंज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स के विक्रेता। GD ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। कोरोना के आक्रामक रिटर्न को लेकर एक बार फिर लोगों की चिंताएं, बेचैनियां बढ़ गई हैं। जनपद में सोमवार को कुल 9 एक्टिव केस भी दर्ज किए गए। एक हफ्ते में 23 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 15 महानगरों से एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए जनपद पहुंचे हैं। धीरे धीरे विस्फोटक हो रही स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने गंभीर प्रयासों की तरफ एक बार फिर अपना रुख कर लिया है। 2020 में 22 मार्च को ही वह दिन था जब लॉकडाउन प्रभावी कर दिया गया था। ठीक एक साल बाद फिर वैसी ही परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन का मैराथन प्रयास शुरू हो गया है। सोमवार को जिलाधिकारी ने GGIC में बैठक कर कोरोना संबंधित कंट्रोल रूम, सर्विलांस टीम, चेकअप टीम, रिपोर्टिंग टीम को फुल फ्लैश एक्टिव कर दिया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि फिर से पांव पसारते कोरोना को लेकर लोगों से एक बार फिर संयम बरतने व सहयोग प्रदान करने की अपील की जा रही है, ताकि गत वर्ष की भांति स्थिति विस्फोटक न हो सके। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्तर पर बाहर से आ रहे व्यक्तियों पर विशेष नज़र रखी जा रही है। उनके कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं और उन्हें 7 दिनों तक क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ लोगों से यह अपील की जा रही है कि वे कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड-19 को लेकर बैठक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में की जा रही है, जिसको एक्टिव ऑलरेडी किया जा चुका है। तो उसमें कई निर्णय लिए गए हैं। एक तो आप देखेंगे जैसे कल हमारे यहाँ जो ट्रेन्स आई हैं दिल्ली से, दिल्ली की तरफ से या फिर मुंबई की तरफ से, उसमें 9 कोरोना संक्रमित लोग जांच के बाद पाए गए हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र में बहुत केसेस बढ़े हैं और 40,000 से ज़्यादा लगातार हमारे पिछले 3 दिनों से पूरे देश भर में केसेस आ रहे हैं। और ये महाराष्ट्र और पंजाब, दिल्ली, ये सब केंद्र हैं जहाँ पे केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो जो भी वहाँ से ट्रेन आ रही है, हम लोग उस पर लगातार पिछले 1 हफ्ते से नज़र बैठे हुए हैं लगा के। साथ में सर्वेलेंस टीम गाँव हमने एक्टिवेट कर दी है। जो भी कोई किसी और साधन से भी अगर गांव में पहुंचता है, उसकी सूचना हमारे कंट्रोल रूम पे देंगे। मेरा सभी से अपील ये है कि जो भी हमारे नागरिक हैं, अगर उनको भी पता लगता है कोई दूसरे प्रदेश से आया है या जहां पे ज़्यादा कोरोना संक्रमित केसेस पाए जा रहे हैं, वहां से आया है, तत्काल कंट्रोल रूम में सूचना दें। और उन सब के लिए अनिवार्य है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, कि उनको अपने PSC CSC पे जाके अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे और साथ में 7 दिन तक अपने घर में ही क्वारंटीन रहेंगे। इस पर विशेष तौर पर इस पे कड़ी नज़र रखी जाएगी और जो इसका उल्लंघन करेंगे उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। तो मेरा सबसे अपील है कि अगर उनके घर में कोई बाहर से आता है, मैं पुनः अपील कर रहा हूँ, तो उसका कोविड टेस्ट जरूर CSC PSC हर ब्लॉक में है, वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे जाके टेस्ट कराएं और उनको 7 दिन तक घर से बाहर ना निकलने दें, घर में अपना रहें। उसके बाद अपनी दिनचर्या वो शुरू कर सकते हैं। और गांव में या पड़ोस में कोई अगर बाहर से आता है तो उसकी भी सूचना कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पे जरूर उपलब्ध कराएं। साथ में सभी दुकानदारों से, सभी व्यापारियों से और सभी दफ्तरों से फिर से ये अपील हम कर रहे हैं कि कोविड का प्रोटोकॉल जो बनाया गया है उसको पूरा फॉलो करें। मास्क हमेशा पहन के रखें जब भी आप घर से बाहर निकलें, किसी शॉप पे जा रहे हैं या किसी दफ्तर में जा रहे हैं तभी भी पहन के रखें। और 2 गज की दूरी बनाने की कोशिश करें, उसको बनाना अनिवार्य है। अभी हम इसको सबसे अपील कर रहे हैं, बाद में अगर ये नहीं होगा तो इसमें कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। मेरा सभी दुकानदारों से, व्यापारी बंधुओं से भी अपील है कि अपनी शॉप्स पे, अपने मॉल्स पे या अपने हॉस्पिटल्स में से भी अनुरोध है कि वो भी सब कोरोना का प्रोटोकॉल को पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान मौजूद रहे पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना को अब किसी भी हाल में बढ़ने से रोकना है। होली व पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी संख्या में बाहर से लोगों का जनपद आगमन हो रहा है। कोरोना गाइडलाइन व प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित करा इसके कमबैक को गो बैक में तब्दील करने का प्रयास
शुरू किया जाएगा। देखिए, जैसा कि डीएम सर ने बताया है, ये कोरोना के जो केसेस हैं दोबारा आने शुरू हो गए हैं। होली का त्यौहार आने वाला है, ग्राम पंचायत के चुनाव भी शुरू होने वाले हैं। तो जो बाहर रहने वाले लोग हैं, जो एक बड़ी संख्या में आजमगढ़ के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो ऐसे ये लोग अभी होली पे वापस आएंगे। और ये लगभग जब चुनाव शुरू हो गया तो ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव में भी ये रहेंगे। तो बड़ी संख्या में बाहर से लोग आने शुरू हो गए हैं और अभी और बड़ी संख्या में आएंगे। और इनमें से कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। तो जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो किया जाना बहुत ज़रूरी है। कोविड के प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना है, हाथों को धोना है। जो दुकानदार हैं उन्हें इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो मॉल वाले हैं उन्हें विशेष रूप से, जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन्हें इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मेरी यही अपील है आजमगढ़ के लोगों से, तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, यदि वो अपना कोरोना टेस्ट नहीं कराते तो उनकी सूचना कंट्रोल रूम को दें, ताकि उनका टेस्टिंग किया जा सके और जो ट्रेसिंग है वो किया जा सके। तो मेरी यही अपील है और मैं उम्मीद करता हूं कि आजमगढ़ के लोग बड़े सजग हैं और कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और हमारे यहाँ कोरोना नहीं बढ़ पाएगा। आजमगढ़ रोडवेज परिसर में रविवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक सिपाही ने अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि सिपाही वाराणसी में आबकारी विभाग में तैनात था और अयोध्या शहर का रहने वाला था। घटना की सूचना के बाद एसपी सुधीर कुमार सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई थी। एसपी ने बताया कि शव के पास से ही राइफल मिली है जो लाइसेंसी प्रतीत हो रही थी। उसी से आत्महत्या की आशंका जताई गई है। इसके अलावा शव के पास से आई कार्ड मिला है जिससे पता चला है कि मृतक 45 वर्षीय अभिषेक कुमार पांडे वाराणसी में तैनात था, जो अयोध्या के बेनीगंज का रहने वाला था। आशंका जताई जा रही है कि वाराणसी से अकेले ही बस से आजमगढ़ रोडवेज पहुंचा। बस से उतरने के बाद दीवार की तरफ सन्नाटे में चला गया और घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। परिजनों को सूचना दे दी गई थी। परिजनों के आने के बाद ही संभावना जताई जा रही है कि मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। देखिए, एक सूचना मिली थी कि रोडवेज परिसर में जो उसकी बाउंड्री वाल है उसके किनारे पर एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इस पर तत्काल पुलिस यहाँ पर पहुंची। चौकी रोडवेज भी के भी कर्मचारी पहुंचे और मैं भी यहाँ पर आया हूँ। फील्ड यूनिट को भी बताया गया। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसके सिर में गोली लगी हुई थी वो यहाँ पर पड़े थे और वो उनके पास एक राइफल जो कि लाइसेंसी प्रतीत हो रही थी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। जब इनकी तलाशी ली गई फील्ड यूनिट द्वारा तो इनके पास आई कार्ड मिला है और ये अभिषेक कुमार पांडे हैं जो कि आबकारी में कार्यरत हैं और जो कार्ड के हिसाब से है वो ये बनारस में पोस्टेड है। और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है, जो इनका अयोध्या के रहने वाले, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर रोडवेज से उतरे हैं और उसके बाद इनके द्वारा किसी कारणवश अपनी जो राइफल है उससे अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बाकी सभी जो जितने भी बिंदु हैं सब पर जांच की जा रही है। जो भी बात सामने आएगी उसको अवगत कराया जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल होने के बाद रविवार को पहली बार आजमगढ़ आए भाजपा नेता व फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाया कि आजमगढ़ के लोगों ने उन्हें सांसद चुना, लेकिन उन्हें संसद में आजमगढ़ की नहीं बल्कि आजम खान की चिंता होती है। नसीहत दी कि अखिलेश यादव देश और प्रदेश की जगह आजमगढ़ की चिंता करें। यहाँ के लोगों ने उन्हें सांसद चुना है, यहाँ के प्रति उनकी जवाबदेही है, पहले यहाँ के लोगों को जवाब दें। श्री यादव का आजमगढ़ आगमन पर जगह जगह स्वागत किया गया। शहर के अनंतपुरा कटरा में एबीसी ग्रुप के चेयरमैन राम सिंह गुड्डू के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र और तलवार भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव के पास सीएम और पीएम के विरोध के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जब कोरोना काल में पीएम ने दीपक जलवाए और थाली बजवाई तो अखिलेश ने विरोध करते हुए कहा कि दुनिया वैक्सीन बना रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री थाली और ताली बजवा रहे हैं। आज जब सरकार ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन बना ली है तो अखिलेश यादव उसका भी विरोध कर रहे हैं।
निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ के लोगों ने सांसद चुना है, उन्हें देश और प्रदेश के बजाय आजमगढ़ की चिंता पहले करनी चाहिए। लेकिन अखिलेश जी जब संसद जाते हैं तो उन्हें आजमगढ़ की नहीं बल्कि आजम खान की चिंता होती है, इसलिए वे सिर्फ सदन में आजम खान पर बोलते हैं। सपा द्वारा अखिलेश यादव की योजनाओं को बीजेपी द्वारा अपना बताने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएम योगी का काम दुनिया देख रही है। अब योगी जी से पहले अखिलेश सीएम थे तो उन्हें दुख होगा ही। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की कानून व्यवस्था की देन है कि आज कारोबारी दूसरे राज्यों के स्थान पर यूपी में उद्योग लगाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। केवल फिल्म सिटी से करोड़ों का कारोबार बढ़ा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि योगी जी का लक्ष्य है कि माफिया मुक्त यूपी। उन्होंने साफ कहा कि या तो सुधर जाओ, जेल जाओ, नहीं तो सीधे ऊपर जाओ। अखिलेश यादव के मंदिर में पूजा पर चुटकी लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव अब सही रास्ते पर आ गए हैं। कल तक जब हिंदू होने के बाद भी वे मंदिर का विरोध करते थे तो दुख होता था। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के हिंदू कार्ड व राम के विरोध पर कहा कि ममता दीदी को पता होना चाहिए कि वे जिस देश में रहती हैं उसके नाम की शुरुआत ही हिंदू शब्द से होती है। यहाँ हिंदू की बात नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी? यहाँ आज हिंदू की आबादी 1% से भी कम हो गई है। अखिलेश यादव की तरह आजमगढ़ से गायब होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं कभी आजमगढ़ से दूर नहीं था। 23 मार्च से लगातार 40 दिन तक उन्हें आजमगढ़ में शूटिंग करनी थी, लेकिन 22 मार्च 2020 को ही लॉकडाउन लग गया। इसके बाद प्रतिबंधों के चलते वे आजमगढ़ से दूर रहे, लेकिन अब वे फिर लगातार जिले में नजर आएंगे। जो मुख्य कार्यक्रम है वो तो देवारा में है। देवारा में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो देवारा के थे उनके आज जो है अनावरण होना है। और आजमगढ़ में कोई भी कार्यक्रम होता है तो चूंकि आजमगढ़ की जनता ने मुझे इतना आशीर्वाद प्यार दिया है कि किसी भी कार्यक्रम में याद करते हैं लोग तो मैं आता हूँ। तो अभी तो हम लोग बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन उसके बाद भी चूंकि हमारे देवारा का ये कार्यक्रम था और लोग चाहते थे कि हम आए, तो हमने कहा ठीक है, थोड़ा समय निकाल के चलते हैं, पहले ये करके आते हैं, फिर अपना चुनाव का तो चल ही रहा से फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही हैं। तो जैसे ही थिएटर खुल जाएंगे और ये वैक्सीन धीरे धीरे जब सबको लग जाएगी तो उसके बाद फिल्में रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। और थिएटर में जो आजमगढ़ में हम लोगों ने फिल्म बनाई थी निरहुआ द लीडर, वो भी थिएटर में आ जाएगी। सर, अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी के सारे नेता बंगाल में बिजी हैं, यूपी का योगी को कोई ख्याल ही नहीं है। सर, उस पर मुझे लगता है कि पूरे यूपी की बात छोड़ के सिर्फ आजमगढ़ का ख्याल करें वो, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने उनको सांसद चुना है। तो पहले खुद जवाब दें कि उनको आजमगढ़ की कितनी चिंता है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि उनको सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी, इसके विरोध करने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है। जब मोदी जी थाली ताली बजवा रहे थे तो उसका विरोध किए, कहे कि बताइए दुनिया वैक्सीन बना रही है और ये थाली बजा रहे हैं। और जब भारत ने सबसे बेहतरीन वैक्सीन बना दिया तो अब उसका विरोध कर रहे हैं। तो उनका सिर्फ काम ही है विरोध करना, और बाकी उनके जिम्मे कोई काम है नहीं। सर, अखिलेश यादव का कहना है कि 4 साल सिर्फ दूसरों का फीता काटे हैं, अपना कोई काम नहीं दिखा। सर, इस पे ये तो कहने की बात है और वो कहेंगे, क्योंकि करने में और कहने में बड़ा फर्क होता है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उत्तर प्रदेश में, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और इस वजह से आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भारत के नंबर 1 सीएम बने हैं। तो भाई इसके पहले वो सीएम रह चुके हैं तो उनको थोड़ा बुरा लग रहा है, तो कटाक्ष कर रहे हैं। सर, 4 साल में कितनी कामयाबी किए हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं? 4 साल में किस तरह बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में सारे रोजगार आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में जितना निवेश है वो उत्तर प्रदेश में आ रहा है। और इसका एक कारण है कि पूजनीय महाराज जी जो कानून व्यवस्था दुरुस्त किया, ठीक किया कि या तो सुधर जाओ, या तो भीतर जाओ, या तो ऊपर जाओ, 3 ही रास्ता है। तो गुंडों की जब गुंडागर्दी खत्म हुई है तब जाके उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे चलना शुरू हुआ है। और आज आप देख लीजिए कि मैं अगर अपनी ही इंडस्ट्री की बात करूं, साल में 100 फिल्में बनती हैं
और 100 फिल्में, अगर एक फिल्म 1 करोड़ में बने तो भी 100 करोड़, और सारी फिल्में यूपी में बन रही है, तो 100 करोड़ का निवेश तो खाली ऐसे ही आ गया है। तो अखिलेश यादव जी को कहिए कि वो सिर्फ आजम खान की चिंता करें, आजमगढ़ की चिंता तो है नहीं उनको। संसद भवन में गए हैं, आजमगढ़ ने भेजा है कि आप आजमगढ़ के बारे में बात करो, वो जाके खाली आजम खान के बारे में बात करते हैं। तो उनके जिम्मे दूसरा काम नहीं है। मुझे लगता है दूसरों को सलाह देने से बढ़िया वो खुद पे ध्यान दें। सर, पंचायती राज चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की, क्या तैयारी है? बीजेपी की एक ही रणनीति है, चप्पा चप्पा भाजपा। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान होगा। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए। इस अवसर पर एबीसी ग्रुप के चेयरमैन राम सिंह गुड्डू ने कहा कि स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र और तलवार भेंट कर निरहुआ जी को सम्मानित किया गया है। हम लोगों की यही शुभकामनाएं हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिनेश जी आजमगढ़ से चुनाव जीतकर सांसद बने। यहाँ पे हमारे लोकप्रिय दिनेश लाल निरहुआ जी का एक आजमगढ़ में उनका महाराजगंज में प्रोग्राम था, जो पहले यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो वो महाराजगंज जा रहे थे, तो हम लोगों ने उनका स्वागत कटरे के मोहल्ले वाले पूरे मिल के किए हैं। क्या क्या दिया, मलंग वस्त्र वगैरह क्या क्या किए? अरे उनको चिन्ह दिए हैं वो, और अंगवस्त्र दिए हैं, तलवार दिए हैं, और आगामी विचार हम लोगों का है कि आने वाले चुनाव में 2024 में लोकसभा से जीत के हमारे सदर लोकसभा से आज हमारे एमपी वो चुने जाए। तलवार भेंट करने का क्या? सबका मनोबल बढ़ाया उन्होंने, और कहे हैं कि आप लोग तैयारी कीजिए, और हम लोग पूरे देश में, मतलब पूरे भाजपा की लहर आने वाली है और रहेगी। जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी पंचायत निर्वाचन व होली के त्यौहार के दृष्टिगत अवैध जहरीली शराब नियंत्रण के संबंध में आबकारी अधिकारियों व आबकारी निरीक्षकों के साथ यह बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने आबकारी अधिकारियों, आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिए कि जनपद में अपमिश्रित जहरीली शराब के कारोबार की अभियान चलाकर गहनता से जांच किए जाने हेतु तत्काल टीमों का गठन करना सुनिश्चित किया जाए। अवैध मद्य निष्कर्षण, अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री के अड्डों को चिन्हित कर इस कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनपद राजमार्गों के किनारे स्थापित ढाबों जहां ट्रक, टैंकर रेक्टिफाइड स्पिरिट ऑफ मिथाइल अल्कोहल से लदे रुकते हों, वहां छापे डाले जाएं। इन राजमार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाए। जनपद के थानों में दर्ज अवैध शराब के अपराधों की समीक्षा कर ली जाए तथा इसमें सम्मिलित अभियुक्तों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए आवश्यकता अनुसार निरोधात्मक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में पंचायत निर्वाचन की तिथि नजदीक आने 28-29 मार्च को होली के त्यौहार के दृष्टिगत अवैध व अपमिश्रित शराब का विक्रय वितरण किया जाना संभावित है। इससे संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त होने पर गंभीरता से प्रवर्तन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिए कि जनपद में अनुज्ञा प्राप्त शराब बियर की दुकानों का अभियान चलाकर सघन निरीक्षण करें। प्रवर्तन कार्य के अंतर्गत अवैध रूप से संचालित दुकानों व अपमिश्रित शराब विक्रय से जुड़े माफिया तत्वों का चिन्हांकन कर निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत राजमार्गों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित मदिरा की दुकानें बंद होने के कारण यह भी देख लिया जाए कि अनुज्ञापनों के द्वारा अपने निर्धारित विक्रय स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थानों से मदिरा का विक्रय तो नहीं किया जा रहा, शराब की जमाखोरी व अवैध अपमिश्रण का निरंतर निगरानी हो। आबकारी विभाग के और उनके इंस्पेक्टर सबकी बैठक मेरे द्वारा और कप्तान एसपी साहब द्वारा संयुक्त रूप से ली गई है। जो आसपास के जनपदों में कुछ विषाक्त शराब को लेकर घटनाएं हुई हैं, उसके संबंधित सभी को चेताया गया है और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सजग रहना है और किसी भी तरह के बाहर से अगर कोई शराब आती है या कोई लोकली बनाता है उस पर भी कार्रवाई करनी है। सभी एसडीएम, सीओज और थानों को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि अपनी जो सूचना तंत्र है उसको एक्टिवेट करें और इस पर निगरानी रखें, जिससे कि जनपद में इस तरह की किसी भी घटना से बचा जा सके।
और मेरा एक अपील सबसे जनपद वासियों से भी है कि अगर उनको भी किसी तरह की कोई सूचना मिलती है तो कप्तान साहब के हमारे यहाँ कंट्रोल रूम में बता सकते हैं, आबकारी अधिकारी को बता सकते हैं, उनकी सूचना भी गोपनीय रखी जाएगी। अगर किसी भी तरह की कोई सूचना उनको मिलती है तो तत्काल अवगत कराएं, जिससे कि जो इस तरह जहरीली शराब का काम करते हैं उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। आगामी साल में जो घटनाएं घटी हैं उनकी निगरानी रखी जा रही है उन क्षेत्रों पे? बिल्कुल, क्षेत्र जो पुराने सेंसिटिव क्षेत्र हैं और जो लोग इसमें पास्ट में संलिप्त रहे हैं उन सब पे भी नज़र रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आजमगढ़ का त्रैवार्षिक चुनाव रविवार को नगर के अग्रवाल धर्मशाला में पंडित श्याम बिहारी मिश्र प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नियुक्त मंडल चुनाव अधिकारी सूर्य प्रकाश जायसवाल व जिला चुनाव अधिकारी राधे रमन जायसवाल व जिलाध्यक्ष विनोद कुमार अग्रवाल की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें संत प्रसाद अग्रवाल को नगर अध्यक्ष, सुरेश कुमार शर्मा को नगर महामंत्री, राहुल गोयल को युवा जिलाध्यक्ष, प्रदीप अग्रवाल को महामंत्री, रितेश गोयल को नगर युवा अध्यक्ष, अमन गर्ग IT प्रमुख, रश्मि डालमिया को महिला जिला अध्यक्ष तो विभा अग्रवाल को सर्वसम्मत से महामंत्री निर्वाचित किया गया। उक्त चुनाव में अरविंद गुप्ता अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि अरविंद जायसवाल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र के रूप में मौजूद रहे। इस उद्योग व्यापार मंडल श्री श्याम बिहारी मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मैं यहाँ पर मंडल चुनावाधिकारी के रूप में आजमगढ़ में त्रैवार्षिक चुनाव के संबंध में आया और आज हम लोगों ने जिलाध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी की अध्यक्षता में और जिला महामंत्री श्री अशोक कुमार गुप्ता जी के संचालन में नगर अध्यक्ष श्री संत प्रसाद अग्रवाल जी, नगर महामंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा, युवा अध्यक्ष प्रदीप राहुल गोयल और युवा महामंत्री प्रदीप कुमार जी, जिला IT मंच श्री अमन गर्ग और महिलाओं का भी यहाँ पर संगठन है, जिसमें आज अध्यक्ष के रूप में श्रीमती रश्मि डालमिया जी और महामंत्री श्रीमती आभा अग्रवाल जी को चुना गया है। मैं इस सारे पदाधिकारियों से उम्मीद करता हूं कि पूरे नगर में हर वार्ड में अपना संगठन खड़ा करके व्यापारियों के दुख दर्द उनके हित में काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं उन्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद। क्या साल के लिए ये 3 साल के त्रैवार्षिक चुनाव है। इस अवसर पर रमेश चंद्र अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, जितेंद्र बिलरियागंज के संरक्षक दुर्गा प्रसाद गुप्त, अध्यक्ष विशाल जायसवाल आजमतगढ़, अध्यक्ष शेदी लाल वर्मा, देवगांव अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल, रानी की सराय अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, नगर अध्यक्ष भाजपा शैलेंद्र अग्रवाल, नगर महामंत्री धर्मवीर चौहान, नगर मंत्री शेखरलाल, पंकज राठौर, अवनी जायसवाल, डॉक्टर पूनम तिवारी, अरविंद बर्नवाल, पंकज मोदरनवाल, डॉक्टर दीपी तिवारी, गौरीशंकर अग्रवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। संचालन जिला महामंत्री अशोक कुमार गुप्ता राजू के द्वारा किया गया। के लिए हमारे मंडलीय चुनाव अधिकारी श्री सूर्य प्रकाश जायसवाल जी और जिला चुनाव अधिकारी श्री राधे रमन जायसवाल जी, यह दोनों लोगों का जौनपुर से आगमन हुआ है और उनके देखरेख में आज यह चुनाव संपन्न हुआ है। आज इस चुनाव में हमारे ज़िले के विभिन्न ब्लॉकों से, लगभग जनपद के हर ब्लॉक से और तहसील से व्यापार प्रतिनिधि या वहाँ मंडल के अध्यक्ष या महामंत्री सभी लोग यहाँ आज आए और उन लोगों के बीच में अपनी इकाई का ये चुनाव संपन्न हुआ है। नाम तो बता ही दिया गया है, ये संपन्न हुआ है। नगर अध्यक्ष हमारे बड़े भाई संत प्रसाद अग्रवाल जी और महामंत्री सुरेश शर्मा जी जो है निर्वाचित हुए हैं। महिला मंडल का भी गठन हुआ है जिसमें रश्मि डालमिया अध्यक्ष। किस तरह आप निर्वहन करेंगे व्यापारियों के हित के लिए? जो भी व्यापारियों के हित के लिए होगा कार्य वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे, या हमारे संगठन की तरफ से जो भी ऊपर से मार्गदर्शन होगा हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। हमारा कार्य ही है कि लोगों को जो है लोगों की समस्याओं को हल करना, जो होगा संघर्ष किया जाएगा। बाबा भंवरनाथ जी मंदिर प्रांगण में चल रही संगीतमय श्री राम कथा व ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन प्रेम मूर्ति युवा संत सर्वेश जी महाराज ने कहा कि भगवान जो भी करते हैं सदा अच्छे के लिए ही करते हैं। वह जो भी कार्य करते हैं भक्तों के हित में ही करते हैं। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का अहित नहीं चाहते, वह सदा अपने भक्तों को स्वस्थ व प्रसन्न देखना चाहते हैं। जीवन मरण जस अपजस सब प्रभु के ही हाथ में है। प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता।
जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, जीवन मात्र झूठ है। उन्होंने कहा कि मनुष्य तन पुण्य आत्मा को ही मिलता है, लेकिन मनुष्य इस जीवन का मूल्य समझ नहीं पाता। वह व्यर्थ के कामों में अपने जीवन को गंवा देता है। मानव जीवन अगर आपको मिला है तो आप प्रभु की भक्ति चिंतन में पूजन में लगाएं। उन्होंने कथा में जालंधर वध व जय विजय को मिले श्राप तथा रावण द्वारा किए गए तप की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाया। कथा में अतरौलिया विधायक संग्राम यादव, प्रमुख बलवंत यादव, डॉक्टर जीएन सिंह, जयप्रकाश दुबे, दीपू, विपिन सिंह, डब्बू, अनिल सिंह, मेटा सिंह, राजेश रंजन सहित सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। हम तो कहें आपसे तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। और दूसरे कल्प में तुम दोनों रावण कुंभकर्ण बनोगे, तब मेरा रामावतार होकर तुम्हारा उद्धार होगा। तीसरे कल्प में तुम दोनों शिशुपाल और दंत वक्र बनोगे, तब मेरा कृष्णा अवतार होगा और मैं कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के तुम्हारा उद्धार करूंगा। और उसके बाद जय विजय तुम पुनः इस धाम साकेत आओगे, हम आपको वचन देते हैं। भगवान जब इस तरह से कहे तो जय विजय को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान मेरे उद्धार के लिए आप आएंगे? हाँ, मैं आऊंगा, वचन देता हूं। आजमगढ़ वासियों ध्यान रहे, कंस को मारने के लिए कृष्णा अवतार नहीं हुआ था। कृष्णा अवतार शिशुपाल और दंत वक्र को मारने के लिए हुआ था, जिसने भगवान को 100 गाली दी और उसके बाद भगवान ने उसको क्या किया आप समझ सकते हैं। कंस के लिए नहीं, शिशुपाल के लिए भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। दंतवक्र के लिए भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। रावण का अवतार राम के लिए हुआ था कि राम भगवान आएंगे, हम चले उत्पात करें, फिर भगवान आए। और राम जी का अवतार केवल रावण के संहार के लिए हुआ था। बीच में जो रावण गए वो सब प्रभु की कृपा थी। इसलिए ऐसे स्नेह में आकर भगवान की ऐसी अनुग्रह हुई, भगवान ने पूरी बात कह दी, पूरी लीला बता दी। तब पता चला आपको कहें भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। आपसे कहें भगवान हित ही करता है निरंतर, कभी किसी का अहित करता ही नहीं। हमें लगता है कि हित हो गया, लेकिन कभी हित नहीं करता हो। जैसे माँ अपने बच्चे का हमेशा हित चाहती है, जैसे पिता अपने बच्चे का निरंतर हित चाहता है, ऐसे ही सज्जनों भगवान अपने बच्चों का ख्याल, हम सबका भक्तों का ख्याल कैसे ख्याल रखता है बताए महाराज। कि करही सदा दिन कह रखवारी, करही सदा दिन कह रखवारी, है महतारी जिन बालक राखे महतारी, करही सदा दिन कह रखवारी, सदा दिन कह रखवारी, कह रखवारी, जिन बालक राखे महतारी, जिन बालक राखे महतारी। परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण के लिए विशेष जागरूकता अभियान निकाला। जागरूकता अभियान के लिए निकाले गए संदेश वाहन का संरक्षक सत्येंद्र राय द्वारा सिधारी रामलीला मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके अलावा संगठन द्वारा पोखरे पर हो रहे अवैध कब्जे और पाटे जाने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई। संगठन के सचिव विवेक पांडे ने कहा कि जल संरक्षण अभियान को धार देने के लिए हमारा संगठन जमीन पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन के ऋषभ उपाध्याय ने
जल संरक्षण के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया। घनश्याम गुप्ता ने कहा कि संगठन के द्वारा जल संरक्षण पर लाखों लीटर पानी बचाने का कार्य हम सभी द्वारा किया जा चुका है। संगठन के संरक्षक सत्येंद्र राय ने कहा कि यह संगठन जिस प्रकार से युवाओं की टोली लेकर जल संरक्षण अभियान को लोगों तक पहुंचा रहा है, यह निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। जो जिले में भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए गए पोखरी व नालों का है और उस मामले में हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि इसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए। इस मामले में हमारे कलेक्ट्रेट में सीआरओ साहब से बात हुई, जिन्होंने कहा कि आप जगह को चिन्हित करके उस जगह को हमें बताएं, उसके बाद उस पर उचित कार्रवाई करके हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार हम उसको खाली कराने का प्रयास करेंगे। सर जिले में तो हर गांव में लगभग है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारा संगठन पूरी तरह से तत्पर है और जगह जगह से, चूँकि सोशल मीडिया के माध्यम से जगह जगह से लोगों का नाम और आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है और बहुत बड़ी संख्या में आएगा और निश्चित तौर पे हम बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में पूरे ज़िले में एक बहुत व्यापक रूप से अभियान चलाया जाएगा। जो अवैध कब्जा किया गया पोखरी है उसको हटाने का हम लोग काम करेंगे। धीरे धीरे जो नाम आएगा हम लोग देते जाएंगे, यहाँ पे अवगत कराते जाएंगे कलेक्टर सभागार में। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8. खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती, फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़।